कौमी असेंबली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म। ईवान ने एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरामीम भी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म को कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री का इख्तियार हासिल। कवायद ज़वाबित और शराइत का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती, दोबारा तकर्री या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में तरमीम का बिल भी मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आईनी अदालत के क़याम का वादा पूरा कर लिया। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आइंदा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। आज सुबह 10 बजे ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। फैसला सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत से किया। 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के मुताबिक 27वीं तरमीम हर उस बुनियाद को छेड़ रही है जिस पर अदलिया खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला मुस्ताफी 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला। अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया। जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई। तरमीम किसी आईनी ज़रूरत, कानूनी असूल या अदालती रवायत पर मबनी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन लिखा, तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी आईनी हैसियत पर सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा क़यादत ने मुज़ाहमत के बजाय तरमीम को कबूल किया। साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। उन जज साहिबान के लिए अफसोस है जिन्हें नई विफाकी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। इस्तीफा देने वाले जजेस के खुतूत सियासी तकरीर। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनावला की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू बोले, जजेस ने किस तरह कह दिया कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। इन जजेस ने अपने चैम्बर्स के जूनियर से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। पूरी अदलिया को जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्ला के साथ खड़ा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का मौक़िफ़। चेयरमैन PTI बोले, कोशिश है जमहूरियत चले, लेकिन जो हालात हैं इससे मुल्क और कौम में इंतशार पैदा होगा। हर हाल में अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम कानून बन गई। सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए। बिल पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी इजाफी शिकों की मंजूरी। तरमीम के हक में 64 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालफत। PTI का बाइकॉट। सैफुल आबड़ो और अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। आईनी तरमीम की बुनियाद धोखा और फरेब। इमारत को गिरना ही गिरना है। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। अवाम इस तरमीम के साथ नहीं। अली जफर की सेनेट में गरज बरस। हुकूमत पर लोटा करेसी को फरोग देने का इल्जाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सख्त जवाब। बोले, हम पर तनकीद करने वाले तहरीक अदम एतमाद का वक्त याद करें। पंजाब हुकूमत तोड़ते वक्त इन्हें जजेस का ख्याल नहीं आया। ये रिमोट कंट्रोल से बातें सुनने वाले हैं। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा। पाकिस्तान नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म का शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब से खिताब। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालिया दहशतगर्द हमलों में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका अफगान दहशतगर्द ने किया। बाजोड़ से सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 5 मशकूक अफराद ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक कचहरी आमद के लिए 2 बाइक राइडर्स का इस्तेमाल किया गया। गोलड़ा से कचहरी तक हमला आवर ने चेहरे पर मास्क पहने रखा। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आज़म से भी दरखास्त की मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी का शिकवा, दहशतगर्दों के लिए रियायत इंसानी और मुल्क दुश्मनी करार दी। कराची के इलाके कुरंगी में तेज रफ्तार बस की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यूनिवर्सिटी रोड आमद K4 मंसूबे का जायजा, 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्तों को बेहतर किया जाए। सिंध में डेंगू के वार जारी, कराची और हैदराबाद में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। रवां बरस अमवात की तादाद 31 हो गई। 24 घंटे के दौरान 829 नए मरीज भी सामने आ गए। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर छापे, 40 अफराद गिरफ्तार। फायरिंग से बच्चा भी शहीद। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद वाक़यात गजा में जंग बंदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। BBC ने अमरीकी सदर का एडिट शुदा बयान नशर करने पर मुआफ़ी मांग ली। हर जाने का मुतालबा मुस्तरद। जवाब में लिखा मुतनाज़ा प्रोग्राम दोबारा नशर नहीं करेंगे। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की। श्रीलंका के सदर ने टीम से खुद राब्ता किया। पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, तमाम खदशात दूर कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में बयान, कहा इस्लामाबाद खुदकुश हमले के मरकजी मुल्ज़िमान तक पहुंच चुके। इस्लामाबाद और वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वहां से लोग यहां आकर दहशतगर्दी करते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। तहकीकात में सच सामने आ गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी जाहिद ने मनसूबाबंदी की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल करते रहे। फितना और ख्वारी से तवज्जो हटाने के लिए जैश अल हिंद नामी तंजीम से जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। अफगान तालिबान के दबाव के बाइस वीडियो में खारजी बार बार जैश अल हिंद का नाम लेता रहा। हमले में इस्तेमाल असलहा अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी। समा की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। कई घंटे की लड़ाई के बाद अमन दुश्मनों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तमाम कैडेट्स महफूज रहे। शुक्रिया। श्रीलंका मुश्किल घड़ी में दोस्ती का शानदार मुजाहरा। कौमी सितारों का लंकन भाई को खराज तहसीन। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और दीगर का इजहार तशक्कुर। क्रिकेट फैंस भी खुश। श्रीलंकन बोर्ड के जज्बे को सलाम। और श्रीलंका को हराओ, ट्रॉफी उठाओ। शाहीनों और लंकन शेरों के दरमियान दूसरा वनडे आज होगा। पिंडी में दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल।